सेकंड अटेम्प्ट में सर प्रीलिम्स ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी, मेंस पे ध्यान दिया, तो सर फिर वापस हम्बल कर दिया एग्जाम में और सर प्रीलिम्स से नहीं हुआ। सर मेरा ऑप्शन सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, मेरा तीनों मेंस में मेरे 250 प्लस मार्क्स थे। और अगर आपने कोचिंग नहीं किया तो मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ स्लीपिंग क्लासेस का, जो शिखर सर ने वीडियोस बनाए वो यूट्यूब पे। So welcome Deepak, All India rank 950 you have got, and you have been able to secure yourself a position in the civil services. So many congratulations to you first of all. And how are you feeling, Deepak? थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर फीलिंग बहुत ही अच्छी है सर। मतलब इस मोमेंट का वेट मैं 4 साल से कर रहा था, मतलब ये मोमेंट आ रहा है तो बहुत अच्छा लगा। मतलब यहाँ पे Okay. So आपने this was your 4th attempt, I believe. Yes sir, this was my fourth attempt, third mains and first interview। मेरा ग्रेजुएशन के साथ ही मैंने प्रिपरेशन चालू कर दिया था फाइनल ईयर में। इसके बाद तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था, मैं बस दिल्ली आ गया था, तो मेरे कोचिंग का कोई आइडिया नहीं था मेरे को कि कौन सा कोचिंग लगवाना चाहिए क्या करना चाहिए। एट लास्ट में कंक्लूजन में पूछा कि मुझे कोचिंग जनरल स्टडीज़ का नीड नहीं है, केवल मैंने सोशियोलॉजी का कोचिंग किया और जनरल स्टडीज़ को मैंने सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट अप्रोच किया। और प्रायोरिटी रखी कि पॉलिटी इकोनॉमिक्स और बाकी जो सब्जेक्ट्स मार्क्स वाइज करनी शुरू करके वैसे प्रिपरेशन किया। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा 2020 में था। तो तब प्रीलिम्स दिया मैंने और प्रीलिम्स क्लियर हो गया। और तब तक मेरा प्रिपरेशन इतना अच्छा नहीं था, पर फर्स्ट प्रीलिम्स मेरा बस हो गया था। तो जब मेंस आया तब तक मुझे बेसिक्स नोट्स मेरे पास थे, बट कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कर सकता हूँ ये चीज़। बस मैंने पढ़ लिया था सिलेबस और बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। पर जब मार्क्स आए तो मुझे को रियलाइज हुआ कि मैंने डिसेंट स्कोर किया है। मतलब सोशियोलॉजी में मेरे उस टाइम भी 248 थे, जो डिसेंट था मेरे लिए क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था। और जीएस में मेरा जीएस 1 and 3 में स्कोर अच्छा नहीं था, 2 and 4 में डिसेंट स्कोर था। तो उससे लर्निंग ली, फिर वापस चालू करी प्रिपरेशन और थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गए कि अपन ने बिना पढ़ाई करे भी अपन ने निकाल लिया प्रीलिम्स, तो इस बार तो निकली। अच्छा। सेकंड अटेम्प्ट में सर प्रीलिम्स ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी, मेंस पे ध्यान दिया, तो सर फिर वापस हम्बल कर दिया एग्जाम में और सर प्रीलिम्स से नहीं हुआ। फिर लॉकडाउन वाला थोड़ा फेज निकला वैसा काफ़ी लंबा सा कि पता नहीं था लाइफ में लॉकडाउन में क्या करना है, कैसे पढ़ना है। लॉकडाउन में सर केवल मैं सोशियोलॉजी ही रिवाइज कर रहा था क्योंकि मुझे सोशियोलॉजी पढ़ना ही अच्छा लगता था। फिर सर थर्ड अटेम्प्ट मेरा काफ़ी सबसे सीरियस अटेम्प्ट सर मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। सर थर्ड अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स भी बहुत अच्छे से किया, मॉक टेस्ट भी बहुत ज़्यादा दिए और मेंस में भी मैंने काफ़ी कॉन्फिडेंट था। इस बार मेरे पास प्रॉपर नोट्स थे, सोशियोलॉजी के स्पेसिफिकली मेरे काफ़ी अच्छे नोट्स थे मेरे पास, तो इस बार कॉन्फिडेंटली मेंस दिया। बट सर इस बार लक खराब था और एक GS 4 में मार्क्स नहीं आए थे, तो सर कट ऑफ नहीं निकला और मैं आई वाज फ्रस्ट्रेटेड इनफ कि सर मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन छोड़ दिया। आई वेंट टू सर मेरा ग्रेजुएशन आईटी बॉम्बे से हुआ, तो आई थॉट कि मैं स्टार्टअप में सर पब्लिक सर्विस वहीं कर लेंगे स्टार्टअप में। ओके सर तो मैं बैंगलोर चला गया 3 मंथ्स के लिए। वहाँ जॉब लग गई तो वहाँ पे चिल कर रहा था। फिर रियलाइज हुआ कि सर एक बार और ट्राई करते हैं। जॉब लग गई, फिर लग रहा था कि सर अब जॉब हाथ में है और मन ये एग्जाम ऐसे कि कभी शांति से बैठने नहीं देती है, तब भी परेशान। तो सर फिर वापस मैं दिल्ली आया कि जॉब के साथ में प्रेप करूँगा। ओके। विद टाइम मैंने जॉब का काम करना छोड़ दिया और वापस मैं पॉलिटी और सोशियोलॉजी में घुस गया। सर ये अटेम्प्ट मेरा इतना सीरियस अटेम्प्ट नहीं था, बट लोग बोलते कि थोड़ा चिल होके करते हो ज़्यादा तो ज़्यादा आउटपुट प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। इस बार मैंने सर बस जब मुझे अच्छा लग रहा था वो मैंने किया। सोशियोलॉजी अच्छी लग रही थी, सोशियोलॉजी किया। आंसर राइटिंग भी मैंने खुद के कंफर्ट के हिसाब से करी है। ओके। तो सर इस बार मेरा बेस्ट निकला और आई थिंक सर इस बार निकल गया। सर प्रीलिम्स में अप्रोच मेरा बहुत सिंपल रहा है, PYQ सर। मैंने PYQ को बहुत अच्छे से किया है कि कोई भी बुक आप उठाओ बस वो टॉपिक वाइज होनी चाहिए। अगर इकोनॉमी कर रहे हो तो सर इन्फ्लेशन के क्वेश्चन आपके हो रहे हैं, मतलब आपको इन्फ्लेशन आता है, तो जो टॉपिक से क्वेश्चन नहीं हो रहे बस वो उठा के मैं वो टॉपिक ही पढ़ूंगा, बाकी वापस पूरे नोट्स रिवाइज नहीं करूंगा।
क्योंकि सर पॉलिटी ऑलरेडी लक्ष्मीकांत अपन सर 4-5 बार पढ़ चुके हैं, तो वापस लक्ष्मीकांत को पूरा रिवाइज करना इतना प्रोडक्टिव नहीं लगता था मेरे को। तो जो टॉपिक्स मेरे वीक थे बस वो मैं रिवाइज करता था। और सेक्शनल टेस्ट मैंने नहीं दिए, मतलब मैंने दिए नहीं दिए इसका मतलब ये नहीं है कोई ना दे सर, बस मेरा अप्रोच ऐसा था कि फुल लेंथ टेस्ट आप दोगे तो ज़्यादा अच्छा पर्सपेक्टिव मिलता है कि आपका स्कोर क्या आ रहा है। सर सेक्शनल में लोग 150 भी स्कोर कर सकते हैं, पर सर फुल लेंथ में वो स्कोर अनअचीवेबल है। तो आपने कभी ऐसे एलिमिनेशन टेक्निक्स या कोई ट्रिक्स ऐसी फॉलो की थी प्रीलिम्स में कि किसी तरीके से मतलब हम आंसर तक पहुंच पाएं, या फिर आपने कन्वेंशनल स्टडी किया है? नो सर, एलिमिनेशन ट्रिक के बिना सर पेपर डुएबल है ही नहीं। एलिमिनेशन टेक्निक नहीं चाहिए। और पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। जैसे सर सेकंड अटेम्प्ट में मैंने सोचा कि मैं एलिमिनेट करके बहुत सारे निकाल लूंगा, पर सर जब पेपर में बैठे हुए थे सर तब नहीं हो पा रहा था। तब एलिमिनेशन बैठ जरूरी नहीं है सर हर बार आप एलिमिनेशन टेक्निक अप्लाई करो, बट नॉलेज प्लस एलिमिनेशन टेक्निक जब आप सही रेशियो में लगाओगे तो सर प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी एग्जाम प्रीलिम्स क्लियर करने की। सर प्रीलिम्स में मुझे लगता है स्टैटिक पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर पॉलिटी, इकोनॉमी एंड मॉडर्न हिस्ट्री, सर ये 3 सब्जेक्ट पे अच्छा होल्ड है तो एग्जाम निकल जाएगा। सर फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने भी सर आंसर राइटिंग नहीं करी थी, तो बट सर मुझे किसी ने बोला था कि तू बस एक आंसर लिख ले डेली, उसी से बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। पर मैं इतना रेजिस्ट कर रहा था अपने आप को, मैं इतने खुद को रीजंस दे रहा था कि एक आंसर लिख के भी क्या ही हो जाएगा। बट सर जिसको ऐसा लग रहा है कि आंसर राइटिंग से कुछ नहीं होगा, सर मैं बोलूँगा बस एक आंसर डेली लिख लीजिए, उसी से आपका एक स्टेप तो आप डेली आप आगे बढ़ोगे, आपका होगा कि एक आंसर आपने लिखा है तो कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपका फिर 5 आंसर लिखना चालू करो, फिर 10 आंसर लिखना चालू करो, तो विद टाइम आपका आंसर्स इंप्रूव होंगे। और विदाउट आंसर राइटिंग मुझे नहीं लगता सर कि मेंस में मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं। सर ऐसे में के लिए भी मैं ऐसा ही बोलूँगा सर, ऐसे के लिए आंसर राइटिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे से आप नहीं लिखोगे तब तक आपको, जब तक सर पेन नहीं उठाओगे तब तक आपको रियलाइज ही नहीं होगा सर आप कहाँ करते गए। सर मेरा ऑप्शनल सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है मेरा, तीनों मेंस में मेरे 250 प्लस मार्क्स थे। तो सर सोशियोलॉजी में भी मेरा अप्रोच बहुत सिंपल सा रहा है कि सर आपका जो कहीं से भी आपने कोचिंग किया है, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, आपके पास एक बेसिक नोट्स बन गए होंगे। और अगर आपने कोचिंग नहीं किया तो मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ स्लीपिंग क्लासेस का, जो शिखर सर ने वीडियोस बनाए हुए यूट्यूब पे, वो मैंने सबसे पहले वही रेफर करे थे। उसके बाद ही मैंने सोशियोलॉजी ऑप्शन चूज किया था कि मुझे बहुत रिलेटेबल लग रहे थे टॉपिक्स सर जो पढ़ा रहे थे। ये मैं बता रहा हूँ 2018 की बात है ये, जब मैंने सर के वीडियोस किया था, तो फ्रीली अवेलेबल है वो वीडियोस, तो मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ। एंड सर उसके बाद मैं क्या करता था सर, 4 पेजेस पर टॉपिक, उसके ऊपर मैं अपने शॉर्ट नोट्स बना लूँगा हर एक टॉपिक के, चाहे वो पेपर 1 हो पेपर 2 हो। और सर 4 टॉपिक्स में जितने थिंकर्स है अपने, हर एक थिंकर ने क्या बोला है, चाहे आप टेस्ट सीरीज पढ़ रहे हो, टॉपर्स के नोट्स पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग का कोई भी मटेरियल पढ़ रहे हो, उनके अच्छे कीवर्ड्स और ये सब आप उस 4 पेजेस में लिख लीजिए। और तो उनसे आपके लास्ट में आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। आपके आंसर्स इतने इंप्रूव हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि आप टॉपर लेवल के आंसर्स लिख रहे हो, और वो सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू अपने आप आने लग जाएगा आंसर्स में, क्योंकि आप थिंकर्स के पर्सपेक्टिव लिख रहे हो। और काफ़ी लोगों का डाउट रहता है कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव नहीं आ रहा है, थिंकर्स के नाम याद नहीं रहता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो सर मैं केवल स्कूल ऑफ थॉट लिख लेता था, पोस्ट मॉडर्निस्ट स्कूल ऑफ थॉट, लिबरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, फेमिनिस्ट के अंदर फेमिनिस्ट मार्क्सिस्ट लिख दो, फेमिनिस्ट लीनियरिस्ट लिख दो, तो सर लिबरलिस्ट लिख दो। तो सर इससे इतने पर्सपेक्टिव खुल जाते हैं कि सर आप 2 पेज तो पक्का भर सकते हो, चाहे आप सोशियोलॉजिस्ट नहीं हो। ओके तो मार्क्स अपने इंप्रूव होंगे, और मेरे हर अटेम्प्ट में मार्क्स इंप्रूव हुए इससे। सबसे चैलेंजिंग सर प्रीलिम्स ही है सर। जिसने भी प्रीलिम्स किया है उनको पता है कि नेक्स्ट टाइम निकलेगा या नहीं निकलेगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। अभी जितने फ्रेंड्स बने मेरे नए, जो भी क्लियर किया इन्होंने इस साल, सब यही डिस्कशन चल रहा है कि सर प्रीलिम्स निकलेगा या नहीं निकलेगा। ओके तो प्रीलिम्स आई थिंक सबसे टफेस्ट स्टेज है मतलब सीसेट के लिए। सर मैं बेसिक फॉर्मूला शीट रेफर करी हुई थी मैंने, मार्केट में बहुत कोचिंग के मटेरियल्स पड़े हुए हैं, उन्होंने शॉर्ट में फॉर्मूला शीट्स दी हुई है। अब वो फॉर्मूला शीट्स को, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वो फॉर्मूला शीट्स ही देख लीजिए। अगर टाइम है आपके पास अभी तो आप
दो क्वेश्चन एटलीस्ट हर एक टॉपिक पे, प्रोबेबिलिटी हो गया, चाहे वो प्रोबेबिलिटी हो, पीएमसी हो, तो उन पे दो तीन क्वेश्चंस में आप करोगे तो आपको एक माइंडसेट मिल जाएगा कि ऐसे अप्रोच करना है मैथमेटिकल क्वेश्चंस को। सर मेरा इंग्लिश थोड़ा डिसेंट है, तो सर मेरा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन मेरे हो जाते थे, तो इसलिए मेरा क्लियर हुआ है हर बार। बट सर मैं IIT बॉम्बे से हूँ सर, मेरे बैचेस है जिनका लास्ट ईयर 1-2 लोगों का नहीं हुआ है, तो सर ओके तो सर इसलिए मुझे लगता है पढ़ना चाहिए। और सर आप कट ऑफ इस बार आप देख लीजिए इतना कम गया है, तो वन ऑफ द रीजन इज रिसर्च कि सर मैंने सोशियोलॉजी ऑप्शन को चूज करना था, तो मार्केट में कहीं फ्री वीडियोस नहीं थे सोशियोलॉजी के, केवल शिखर सर ने वीडियोस फ्रीली अपलोड करे हुए थे यूट्यूब पे। सर मैंने सोशियोलॉजी ऑप्शन चूज करने से पहले वो सारे वीडियोस काफी देख लिए थे, चाहे वो सर्टिफिकेट को अच्छे से ज़्यादा सर्टिफिकेशन सर ने सबसे पहले पढ़ाया था, तो सर काफी अच्छा मतलब वन ऑफ द स्टार्टिंग फेज में सर का काफी रोल रहा है मेरे लाइफ में। प्रोसेस में बिलीफ रखो सर, मतलब बहुत ये एग्जाम आपको बहुत हम्बल कर देता है जब आप नहीं होता ये एग्जाम क्लियर, तो बट जो प्रोसेस मार्केट में है उसका कोई रीजन है, उसमें आप बिलीफ रखोगे। कभी कभी ओवर स्मार्ट बन के लगता है कि ये प्रोसेस ही गलत है, प्रोसेस में आप बिलीफ रखोगे तो एग्जाम क्लियर होगा। सर मैंने इंटरव्यू में मैंने सोचा मैं डिफरेंट तरीके से अप्रोच करूंगा। सर माय स्कोर वाज 140 सर, तो मेरा रैंक 400 होता, बट सर प्रोसेस में बिलीफ नहीं रखा मैंने इंटरव्यू में, तो मुझे लगता है प्रोसेस में बिलीफ रखता तो आई थिंक स्कोर मच बी मोर बेटर। सर ये हार्ड ट्रूथ है कि सर प्लान बी होना चाहिए, प्लान बी नहीं होगा तो सर मेंटल पीस नहीं रहती है सर, क्योंकि अपन सबका ही 26-27 हो जाता है फोर्थ अटेम्प्ट तक आते हुए, घर से प्रेशर आना चालू हो जाता है। तो सर प्लान बी ऑप्शन को एक्सप्लोर करो, दूसरे एग्जाम्स RBI ग्रेड बी एग्जाम को एक्सप्लोर करो, दूसरे एग्जाम एक्सप्लोर करो, फिर और साथ में करिए सर, उसमें कुछ गलत नहीं है, केवल एक ही प्लान रखना अपने आप में गलत है, मुझे ऐसा लगता है। ओके सो वेरी साउंड एडवाइस दीपक, और आई एम वेरी श्योर कि आपकी एडवाइस सुन के बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं, खास तौर पे जो लोग रिपीट अटेम्प्ट्स दे रहे हैं, उनको कुछ सीखने को मिलेगा, और आपकी रेजिलियंस को हम बहुत ज़्यादा सलाम करते हैं अपनी तरफ से। मैं डायरी राइटिंग करता हूँ सर डेली, मैं अपना जो डेली टारगेट्स है वो डायरी में लिख दूंगा, और सब जब खत्म करूँगा तो उसको मैं बहुत अच्छे से काटूंगा कि मुझे रिलैक्सिंग फील हो कि मैंने इतना ये टारगेट मेरा पूरा कर लिया है। और तो मेरा बस यही रहता था, अगर वो टारगेट मैंने 12 बजे तक भी सुबह कर लिया है तो सर मैं बाकी दिन चिल करूँगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर फिर टाइम वेस्ट हो रहा है। और सर लास्ट 3 ईयर्स से सर मैं डेली 45 to 1 आवर में जिम जा रहा हूँ, और मेरे को जिम मेरा हॉबी भी सर जिमिंग ही था। तो सर यूपीएससी को लाइफ नहीं बना लेना चाहिए सर, यूपीएससी के अलावा भी एक लाइफ रखिए, चाहे बैडमिंटन खेलिए, चाहे फुटबॉल खेलिए, बाहर जाके वॉक ही कर लीजिए, बस दिन भर लाइब्रेरी में 18 घंटे बैठने से एग्जाम नहीं निकलेगा सर, ये मतलब मुझे ये लगता है। फर्स्ट इज इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू? द हिंदू। नोट्स या विदाउट नोट मेकिंग? नोट्स। कोचिंग और नो कोचिंग? नो कोचिंग। वीडियोस और नोट्स? वीडियोस। लेग डे और पुश डे? लेग डे। Which is more challenging, prelims or mains? Prelims. Okay. थैंक यू दीपक, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और स्लीपी की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप आप कभी हमें मिलें, शेखर सर को भी आके मिलें, वो भी बहुत प्रसन्न होंगे आपसे मिलके, बिकॉज सोशियोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट्स उनसे पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव बीन आइदर सक्सेसफुल at this stage or they have been successful in the past. तो जाते जाते आप कुछ अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं या कोई एक फाइनल पार्टिंग थॉट देना चाहते हैं तो प्लीज। मैं यही कहूँगा सर कि एग्जाम्स आते आते रहते हैं सर, मैंने आईआईटी भी क्रैक करा है, ये भी क्रैक किया है सर। टाइम एग्जाम्स के साथ में इंसान बहुत सेल्फिश हो जाता है सर, आप किसी की हेल्प नहीं कर रहे हो या आप अपने आप में ही लाइफ जी रहे हो सर। सबसे इम्पोर्टेंट सर अच्छे इंसान बनो सर, अच्छे इंसान बनो। एथिक्स अपन पढ़ लेते हैं पर इम्प्लीमेंट भी करो सर, तो मेरा यही रहेगा सर। थैंक्स अ लॉट दीपक, थैंक यू, एंड इट वाज अ वेरी इंजॉयबल कन्वर्सेशन, और आई होप कि आप आगे सक्सेस की और सीढ़ियाँ जो हैं वो चढ़ते रहें। थैंक्स अ लॉट।